आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको मरी माता के दिव्य साबर मंत्र उनकी साधना के बारे में बताने वाला हूँ। जो मरी माता है उनकी सेवा करके, उनकी साधना करके साधक को उनकी कृपा भी प्राप्ति होती है, उनकी विद्या भी प्राप्त होती है, उनकी सिद्धि भी प्राप्त होती है। समझे। मरी माता एक देवी ऐसी है कि वो तंत्रिक में भी चलती है और जन कल्याण हेतु भी चलते हैं। समझे। जिसको रोग पीड़ा हो, जिसको दवाखाने में भी, हॉस्पिटल में भी दिखाया है, हॉस्पिटल से भी कोई प्रॉब्लम मिट नहीं रही है, दवा खा के भी जो चीज़ मिट नहीं रही है, ये मरी माता के जो साधक रहते हैं, उनकी जिसने साधना की हुई है, जिनके पास इनकी चीज़ प्राप्त है, वो इनके मंत्र से उनकी जो बीमारी रहती है उस चीज़ की काट भी कर देते। समझे। इनकी साधना जो एकदम अच्छी है और जो साधना एकदम शांत स्वरूप में है, जिससे साधक को कोई घबराने के साधना में घबराने के अनुभव नहीं होते। और इनके सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको बहुत सारे असीम इनकी कृपा भी प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको कोई भी कार्य आप कर सकते हो। मरी माता जो रहती है वो दुख जो तकलीफ रहती है उनके काट करने में ज़्यादा इनकी सेवा उठाते। समझे। ये देवी दुर्गा का एक रूप है। मरी माता जो है वो देवी दुर्गा का एक रूप है। ये कोई भी कर्म में अच्छे से चलते हैं और कोई भी तंत्र विद्या की काट तुरंत हो जाती है। समझे। किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा होगी तो भी इस मंत्र से आप उस चीज की काट कर सकते हो। समझे। कोई भी किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा है, किसी के घर में बंधन लगा दिया है, किसी के घर में दुख तकलीफ है, उनके घर में दुख कलेश होते हैं, कोई भी ऐसे घर में किसी के घर में खराब बदबू आती है, किसी के घर में कोई किसी ने चीज़ भिजवा दी है, मसान की चीज़ भी लगा दी है, तो फिर उसके भी तुरंत के तुरंत काट हो जाती है। एक ऐसा है साबर मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है पहले, तब जाके इस मंत्र भी कार्य करता है। जो मंत्र है आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। यहाँ पे खाली आपको विधि विधान और इससे क्या कार्य होता है, इससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। समझे। बहुत ही दिव्य साधना है, बहुत ही दिव्य साबर मंत्र है, जिससे आपको असीम कृपा भी उनकी प्राप्त होती है, जिससे आप जन कल्याण भी कर सकते हो। मरी माता की जो सेवा करते साधक, उनको कभी दुख तकलीफ नहीं होती है, ना ही उनको कोई तांत्रिक विद्या जल्दी चलती है। कोई भी साधक है इनकी जो सेवा करता है उसे मरी माता कभी दुख तकलीफ नहीं होने देती है। उनके ऊपर असीम कृपा बना के रखते, उनको खुश हमेशा रखते हैं, उनके ऊपर कृपा आशीर्वाद बना के रखते। समझे। साधना में क्या है, नियम रखना है आपको। ज़्यादातर मन में खराब भाव नहीं आने देना है, किसी के प्रति खराब नहीं सोचना है और किसी का खराब नहीं करना है। जो मंत्र है वो जन कल्याण हेतु मंत्र है। समझे। जो मंत्र है जन कल्याण के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि अभी के जो साधक भगत है वो बहुत ही और स्मार्ट साधक और भगत है। इसके लिए मैं कोई भी मंत्र रहता है वो वीडियो में नहीं डालता, ना ही वीडियो में बताता। क्योंकि जो साधक रहते हो तुरंत मंत्र जाप कर लेते, उसका कुछ भी कार्य करने बैठ जाते और उन्हें लगती है अलग असर, यानी उन्हें उनका बेड़ा जो रहता है वो गर्क हो जाता है, यानी उनको जो कर्म किया रहता है वो ख़त्म हो जाता है और उनको लगती है देवी माता की फटकार लग जाती है, यानी कि उनके ऊपर नाराज हो जाती है, उनको खराब आशीर्वाद देते। क्योंकि जो खराब मन से सेवा उठाते, जो खराब सोचते, उनके ऊपर कभी इनकी कृपा नहीं बरसती और उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाता है। समझे। जो मंत्र है वो अच्छे कार्य के लिए चलाना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है। साधना में जो मंत्र का जाप करना है, जो आपको विधि विधान में पहले भी
बता चुका हूँ उसी विधि विधान से चलना है, समझे। इसमें भोग लगाना होगा आपको, खाली मीठा भोग लगाना होगा। ये तो तामसिक में भी चल जाते और सात्विक में भी चल जाते ज़्यादातर, पर तामसिक में चलाना है। तामसिक में आपको अच्छे से कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। जो देवी देवताओं की सेवा उठानी रहती है वो ज़्यादातर सात्विक में ही उठाना है, तामसिक में कम ही उठाना है, समझे। कोई भी आप देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो वो सात्विक में ही सेवा करनी है, तामसिक में नहीं करनी है। तामसिक से अगर आप सेवा उठाते हो तो अभी तो आप तामसिक चीज़ का भोग दे पा रहे हो, पर बाद में अगर आप दे नहीं पाए, कोई चीज़ की काट कर दी आपने पर वो आपने भोग नहीं दे पाए, उससे आपके ऊपर देवी देवता नाराज भी हो जाते और आपको बर्बादी के रास्ते भी आपके खुल जाते। और ऊपर से आधी पब्लिक तो गुरु धारण किए नहीं रहते, बिना गुरु धारण के ही मंत्र जाप करते, समझे। किसी ने गुरु दीक्षा भी नहीं ली है। गुरु दीक्षा बिना आपको साधना करने तो मैं दे दूंगा, पर उसमें मेरा कोई चीज़ का हाथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने स्वयं इच्छा से आप वो साधना करना चाह रहे हो, आपकी स्वयं इच्छा से वो साधना कर रहे हो। और मैं पहले ही आपको आदेश कर देता हूँ कि गुरु बिना आप साधना नहीं करो, मेरे से ली हुई साधना नहीं करो, और किसी से भी लेके साधना नहीं करो, क्योंकि उसमें बहुत ही तकलीफ आपको पहुँचेगी। या तो गुरु बना लो, समझे। अगर आपके गुरु नहीं है तो गुरु कैसा बनाना है मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, समझे। आधी पब्लिक ये बोलते हैं कि महाराज गुरु जी आप तो गुरु के बारे में ज़्यादातर बताते हो, गुरु के बारे में या सबसे ज़्यादा आप वीडियो में बताते हो, क्योंकि गुरु का होना आवश्यक है, समझो। गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे गुरु की ज़रूर पड़ती है, क्योंकि अनुभव उससे आपके अगर साधना में नियम टूट गए ना, आपको इतनी बड़ी देवी देवता की ना फटकार लग जाएगी, उसके आपको पता भी नहीं है, समझो। जिससे आपको बहुत ही सारी दुख तकलीफें झेलनी पड़ेगी, और आपकी उसमें पीड़ा आपके परिवार वालों को भी झेलनी पड़ेगी। इसके लिए मैं जो भी आपको हर बार बताता हूँ, गुरु धारण करके करो, क्योंकि गुरु आपको एक अच्छा रास्ता भी देते हैं, और उस जो रास्ते पे कांटे नहीं रहते, समझे। अगर आप बिना गुरु के चलोगे तो आपके रास्ते में कांटे ही कांटे रहेंगे, और आपके पाँव से खून बहेगा, समझे। अगर आपने गुरु धारण किया है तो आपको अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, अच्छे रास्ते पे चलोगे भी, समझे। अब बहुत सारे साधक भगत ये बोलेंगे कि गुरु जी ये तो साधना शांत स्वरूप की, इसमें कोई उग्र स्वरूप की साधना नहीं है, तो भी हम साधना कर सकते। करने की तो बात, आप साधना कर सकते हो, पर आपकी स्वयं इच्छा से आपको साधना करनी रहेगी। जिसको साधना करनी होगी वो मैं आपको साधना के मंत्र बता दूंगा, साधना कौन से दिन चालू करनी वो भी बता दूंगा। ये साधना जो है आप नवरात्रि से भी चालू कर सकते हो, समझे। और शनिवार से भी आप चालू कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि से भी चालू कर सकते हो, या नवरात्रि से भी चालू कर सकते हो, या शनिवार से भी चालू कर सकते हो इस साधना को। और साधना में भोग विधि विधान आपको मीठे भोग का ही लगाना है, मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर तामसिक भोग में कोई साधना नहीं उठाने। तामसिक भोग में अगर आप साधना उठा रहे हो तो गुरु स्वरूप की हो जाएगी, समझो। तीखी चीज़ में चलती है और उग्र स्वरूप में चलती है। उसमें रहता क्या है कि जो देवी देवता के गण रहते हैं वो ज़्यादा उग्र स्वरूप में आ जाते और आपसे कार्य करते हैं। ज़्यादातर आपका कार्य तो अच्छे से करेंगे, पर उनको भोग नहीं मिला तो आपके ऊपर नाराज भी हो जाएंगे, जिससे आपको दुख तकलीफें भी होगी। इससे अच्छा आप सात्विक चीज़ में ही साधना करो, समझे। मीठा भोग दे के सात्विक चीज़ में ही साधना की जाए, समझे, जिससे आपको कोई कठिनाई ना मिले। साधना जिसे करनी होगी वो मुझसे बात कर सकते हो, आपको साधना बता दी जाएगी, मंत्र भी बता दिया जाएगा,
विधि विधान भी बता दिया जाए कि विधि विधान तो मैंने बता दिया कौन से दिन से प्रारंभ करना है। खाली जो मंत्र है आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, क्योंकि साधना जो बताता हूँ मैं वो वीडियो में मंत्र दे के नहीं बताता, क्योंकि वीडियो में अगर मैंने मंत्र दिया ना तो फिर उससे होता क्या है कि कोई भी साधना शुरू कर देते और उनको कुछ भी तकलीफ हुई तो फिर वो मुझे आके मैसेज करते, समझे। इससे अच्छा पहले मुझे पूछ लो। अगर आप ऐसा करके मुझे मैसेज करोगे तो फिर मेरा एक ही जवाब रहेगा कि मेरे को पूछ के आपने आदेश नहीं लिया है, मेरे को पूछ के आपने साधना नहीं ली है, भोग प्रसाद क्या है वो आपको पता नहीं है, तो फिर इससे क्या होता है कि आपको अलग अनुभव होना शुरू हो जाते और दुख तकलीफ होती है। उसमें मैं कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कर्म भोग आपके। साधना में सबसे ज़्यादा जो साधक के कर्म भोग पे निर्भर रहती है साधना, और देवी की कृपा भी उस पर निर्भर रहती है। मेरा कार्य अच्छा रास्ता बताने का और आपको जन कल्याण कराना है, लोगों की सेवा करना है मेरा कार्य, समझे। जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देना मेरा कार्य है, जो गुरु बिना चल रहे उनको ज्ञान देना मेरा कार्य है। चलना आपको उस पे और आपके कर्म पे निर्भर है। आपके तन अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके विचार अच्छे, तो फिर आपके ऊपर जरूरी देवी देवता की कृपा है बनेगी, समझे। मैं कोई भी साधना बताता उसमें तन मन से शुद्ध रहना चाहिए। साधना को शुरू करते वक्त जब तक साधना खत्म नहीं होती है तब तक कोई मन में विचार खराब भाव नहीं आना चाहिए, जिससे आपको साधना में कठिनाई ना मिले और आपको सफलता मिले। मैं हर वीडियो में वही बताता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य जो है जन कल्याण करना है, ज्ञान देना मेरा कार्य है। क्योंकि बहुत सारी पब्लिक जो रहती है वो गुरु बिना रहती है, जिन्हें ज्ञान नहीं हासिल रहता है। मेरा कार्य आपको ज्ञान देना है, समझे। जो गुरु बिना है उनको ज्ञान देना है, समझे। उन्हें मैं बार बार क्यों समझाता हूँ गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा के बारे में भी क्यों समझाता हूँ। गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है तंत्र मंत्र की चीज़ में, वो किसी को ही नहीं पता है। ज़्यादातर पब्लिक जो रहती है वो गुरु ज्ञान बिना रहती है, वो कुछ भी चालू कर देती है तंत्र मंत्र में, जो मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें दुख तकलीफ की होती है, अलग अलग अनुभव होती है। अदृश्य जो शक्ति रहती है, नेगेटिव खराब जो शक्ति रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है, वो उन पे हावी होकर उन्हें चोट पहुंचाती है। सीधी सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आदेश कर रहा हूँ। इसके लिए साधना जो है, जिसको साधना करनी है वो पहले मुझे पूछ लेना है, मैं मंत्र आपको बता दूंगा। जिसे साधना करनी हो आपका नाम, समझे, आपका पूरा नाम बता देना है। नाम वो सब कुछ डिटेल बताने के बाद मैं आपको सब कुछ विधि विधान बता दूंगा, साधना के बारे में भी बता दूंगा, साधना के नियम भी बता दूंगा। तो फिर साधना शुरू करनी है, क्योंकि साधना में वचन लिए जाते तब आपका नाम देना पड़ता है। नाम वचन के समय आपका पूरा नाम बताया जाता है, तब जाके आपको साधना शुरू करनी पड़ेगी। आदेश।